नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में उद्देश्य है कि छात्रों को किस तरीके से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। और इस लिहाज से शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है और इन घोषणाओं में साफ तौर पर जो फायदा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि बीते दिन ही हर शनिवार शिक्षा की बात कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से कई घोषणाएं की गई है, जिनमें साफ तौर पर बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर के बड़ी बात कही गई। आपको बता दें कि जो छात्र हैं उनकी अटेंडेंस भी अब बायोमेट्रिक के जरिए ली जाएगी और ऐसे में उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आपको ये भी बताते चले कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो पहले ही इस माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और ऐसे में छात्रों की भी जो उपस्थिति है वो बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए दर्ज की जाएगी और ऐसे में उनकी उपस्थिति में लगातार जो बढ़ावा है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखिए जो छात्र है उनकी उपस्थिति को लेकर के सवाल उठते रहते थे और ऐसे में बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाएगी और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनके अटेंडेंस में भी सुधार इस लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो शुरुआत होने वाली है और ऐसे में फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फिर चेहरे को स्कैन करके माध्यम से बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करवाई जाएगी और जो बड़ी पहल है वो शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि आवासीय करियर सेंटर भी खोले जाएंगे। राज्य के 538 प्रखंड में आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे और ऐसे में जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे और ऐसे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको साफ तौर पर इस कदम से फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी जानकारी है कि राज्य के 538 प्रखंडों में आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे जहां शिक्षक छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करवाएंगे। और इसके अलावा ये भी बताते चले कि सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन होगा और साथ ही ऐसे शिक्षक जो बाहर कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं उनको लेकर भी चेतावनी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दी जा रही है और ऐसे में ऐसे शिक्षक जो बाहर कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बायोमेट्रिक हाजिरी के लिहाज से बच्चों का अटेंडेंस दर्ज कराया जाएगा तो दूसरी तरफ आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे और राज्य के 538 प्रखंडों में ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी और ऐसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी और एसएससी प्रतियोगी परीक्षा या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको साफ तौर पर मदद मिलते नजर आएगी। और इसके अलावा मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू होने वाला है और ऐसे में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए अलग प्रकाशन होगा, 6ठी से 9वीं कक्षा के लिए अलग प्रकाशित किया जाएगा और 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अलग अलग मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा जिसमें करियर गाइडलाइन से लेकर के तमाम तरीके की जो जानकारी है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो छात्र हैं उनके बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के ये जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है जिससे साफ तौर पर छात्रों को आने वाले दिनों में फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है जहां अलग अलग कवायद जो है वो तेज किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा जो है वो मुहैया कराई जा सके। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां सभी विषय और भाषाओं के शिक्षक ना हो। अगर किसी स्कूल में किसी विषय का शिक्षक नहीं है तो पड़ोसी स्कूल से शिक्षक भेजे जाएंगे और कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों की पहचान कर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नवाचार और आविष्कार में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बताते चले हर स्कूल में एटलस उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शिक्षक छात्रों को मानचित्र पढ़ाना सिखा सके और ये कदम भौगोलिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अहम बताया जा रहा है। और
जो मासिक पत्रिका के प्रकाशन को लेकर के अहम जानकारी सामने आ रही है, वो सरकारी स्कूल के हर लाइब्रेरी में भी उपलब्ध कराई जाएगी और इस लिहाज से बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा देने की जो कवायद है वो शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। और इस लिहाज से कई तरीके की जो घोषणाएं हैं वो बीते दिन देखने को मिली, जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बात जो उनके तरफ से कही जा रही है। एक तरफ जहां बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगवाई जाएगी, तो दूसरे तरफ आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फायदा मिलेगा, ग्रामीण आवास में रह रहे छात्रों को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ मासिक पत्रिका के जरिए भी बच्चों को कई तरीके की जो शिक्षा से जुड़ी जानकारी है वो देखने को मिलेगी। तो बेहतर तरीके से शिक्षा को उपलब्ध कराने की उद्देश्य से ये जो कार्रवाई है लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।